रामू एक डब्बे के पास चाय पी रहा था। वातावरण भी बहुत ठंडा था। आसमान पे पूरा बादल छा गए। इतने में डिब्बे में मौजूद रेडियो में खबरें शुरू हो गए। कृपया ध्यान दें, वातावरण बहुत खराब है। बहुत जोर की बारिश होने वाली है। आशा करते हैं कि सभी सलामत रहेंगे। ये सुनते ही रामू साइकिल पे निकल गया। बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था। उस पहाड़ के चारों ओर रामू के ही तरह कुछ गरीब लोग रह रहे थे। जब भी ऐसे बड़ी बारिश या तूफान आए, उस पहाड़ के चारों ओर जो गरीब लोग रहते हैं वो हमेशा हड़बड़ाते रहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। उस बारिश के कारण पहाड़ से पानी नीचे आकर उनके घरों को बर्बाद भी कर सकता है। चलते चलते रामू भी अपने मन में ऐसे सोचता है, पता नहीं क्या ही होगा, कब ये बारिश कम होगा। भगवान जाने कि पहाड़ से नीचे आ रहे पानी से हमारे घर रहेंगे भी कि नहीं। घर पे तो नानी है, मैं तो कहीं पे भी जा सकता हूँ। उस बूढ़ी औरत को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? हे भगवान, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको अब तू ही बचा। ऐसे वो घबराते हुए उसी डर में घर की ओर तेजी से बढ़ता है। बीच रास्ते में ही बड़ा सा बारिश शुरू हो गया था। बिजलियां गरजने लगे और एक भड़क में पानी टायर में आधा भर चुका था। बहुत मेहनत के बाद रामू अपने घर पहुंचता है। घर जाते ही अरे बाप रे, मैं तो डर गई थी बेटा, कहाँ था तू? बारिश में भी घूमना जरूरी है क्या? ऐसे उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसे डांटती रहती है रामू की नानी। अरे बूढ़ी औरत, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा था। बीच रास्ते में बहुत जोर की बारिश हुई थी। उस बारिश में मैं साइकिल भगा कर आया। ऐसे ये दोनों बहस कर रहे थे। उसके दौरान उन्हें दिखाई देता है कि सारे लोग मिलकर एक झुंड की तरह कहीं बढ़ रहे थे। अरे मंगतायारू, कहाँ जा रहे हो सभी झुंड बनकर? ऐसे चिल्लाकर पूछती है। इस बार बारिश देखकर हमें लग रहा है कि हमारे घर डूब जाएंगे, इसलिए हम पहाड़ के ऊपर मौजूद मंदिर तक जा रहे हैं। आप लोग भी आओ, चलो। ऐसे कहती है मंगतायारू। क्या बारिश में खाना कौन दे रहा है? खाना खाने तू इतना दूर जा रही है? पागल औरत, हमेशा खाती रहती है। ऐसे कहती है नानी। अयो, ये क्या? बूढ़ी औरत ने ऐसे कह दिया। अब ये मंगतायारू ना इस पे चिल्लाने लग जाएगी। हाँ हाँ, मुझे ही खाने की पड़ी रहती है हमेशा। तू एक काम करा बूढ़ी, तू यहीं पे मर जा। 10 दिन बाद आकर तेरे श्रद्धांजलि की खाना खाऊंगी मैं। ऐसे उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। क्या कह रही है बेटा वो? कुछ तो बड़बड़ा कर चली गई है। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तुम यही बैठकर ऐसे ही बात करती रही ना, तो इस बाढ़ के साथ साथ तू भी चल जाएगी। कल आकर तेरी श्रद्धांजलि की खाना खाएगी बोल रही थी वो। क्या इतनी बड़ी बात बोल दिया उस भुक्कड़ लड़की ने? अब दादी तुम उसे भुक्कड़ बुलाओगी तो वो ऐसे ही कहेगी ना। रुक, मैं उसको एक सबक सिखाती हूँ। ऐसे कहकर वो उसके पीछे ही चल जाती है पहाड़ के मंदिर तक। कुत्ते की तरह हमेशा गांव में फिरने घूमने से बढ़कर कुछ नहीं करता। एक छतरी तो खरीद लेता तू। ऐसे कहती है रामू की नानी। इससे पहले कि रामू कुछ कहे, एक रॉकेट की तरह एक छतरी उड़कर रामू के पास आती है। तुरंत रामू वो छतरी लेकर उसे खोलता है। भगवान की कृपा, लगता है कि भगवान ने ही खुद ये छतरी भेजा है हमें। ऐसे कहकर वो एक लंबी सांस लेता है। तभी वो सोचता है कि चलो कम से कम भीगेंगे तो नहीं। कि इतने में उसकी नानी, अरे बेवकूफ, तू अकेले छतरी को ले लेगा क्या? उसमें मेरे लिए भी थोड़ा जगह रखो। ऐसे कहकर छतरी के नीचे आ जाती है बूढ़ी औरत और बस तुरंत छतरी बड़ा बन जाता है। ये देख वहाँ मौजूद सारे गांव वाले और उसकी नानी सब चौंक जाते हैं। क्या कर दिया तूने? कुछ जादू का मंत्र बोला है क्या? ये दुगना कैसे बन गया? अयो नानी, तुम्हारे सामने ही तो ये सब हुआ, फिर मुझे क्यों पूछ रही है कि मैंने कुछ किया? मैं तो यही हूँ, चुपचाप खड़ी रह। इस सब के दौरान
मंगतायरू तुरंत रामू की छतरी के नीचे आ जाती है। तुरंत छतरी 4 गुना बड़ा बन जाता है। वहाँ के सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक उस छतरी के नीचे खड़ा होने लग जाते हैं। जैसे जैसे लोग आने लगे तैसे तैसे वो छतरी बढ़ता गया। वो छतरी इतना बढ़ गया कि उस पहाड़ के नीचे मौजूद उनके घरों को और लोगों को सबको भीगने से बचा रही थी। इसी कारण बारिश का एक भी बूंद उस पहाड़ पे नहीं गिर रहा था। ये सब भगवान की कृपा है। उन्होंने खुद हमें और हमारे गांव वालों को, हमारे गांव को बचाने के लिए ये सब किया है। ये कहकर पास में मौजूद मंदिर को देख सभी प्रार्थना करते हैं। अगले दिन जब बारिश रुक जाता है, छतरी के नीचे से एक एक करके लोग चले जाते हैं और तैसे तैसे छतरी भी छोटा बनते गया। तब रामू फैसला करता है कि जब बारिश या बाढ़ की चेतावनी कोई दे रहा है तो ये छतरी ही लक्ष्मण रेखा की तरह हमारे और हमारे गांव की रक्षा करेगी। इसलिए इस छतरी को हमारे पास सुरक्षित रखना होगा। तब वो पहाड़ पे मौजूद मंदिर में भगवान के पैरों के पास उस छतरी को रखकर उस पहाड़ से सभी नीचे उतरकर अपने अपने घरों को चले गए। ऐसे रामू को जो छतरी मिली थी वो उस पहाड़ को और उस पहाड़ के नीचे मौजूद गांव वालों को सुरक्षित रख रहा था।